हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। आज इस वीडियो में जे एडवांस 2014 में आए हुए एक बेहतरीन सवाल करेंगे। एक कौन सा चैप्टर का सवाल है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है। चार्जेस Q, 2Q एंड 4Q, 2Q एंड 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द थ्री डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटेड है, ठीक है। चार्ज सरफेस पे नहीं रहेगा, पूरा बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। स्पेयर्स 1, 2 एंड 3 ऑफ रेडियस r by 2 r and 2r, ठीक है। रेडियस पहला का r by 2 है, दूसरा का r, फिर तीसरा का 2r है, रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट p एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर 1, 2 एंड 3 आर E1, E2 एंड E3 रिस्पेक्टिवली, देन, ठीक है। कंपेयर करने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, किसका बड़ा है किसका छोटा है, ठीक है। तो वही, तो सबका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सबका इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालना होगा, फिर हम लोग को कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका निकालता हूं, ठीक है। आर बाई यहां से कितना आर पे पूछा है, तो इसको मैं यहां पर कर लेता हूं, यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसका रेडियस कितना है भैया? इसका रेडियस है आर बाई 2। पूछा कहाँ है? आर पे पूछा है, ठीक है। आर पे पूछा है, इस पी पॉइंट पे पूछा है। यहाँ सेंटर से कितना दूर? आर दूर है। तो मैं गॉसियन सरफेस बना लूंगा। गॉसियन सरफेस बना लिया भैया, गॉस लॉ का इस्तेमाल कर लूंगा, गॉसियन सरफेस बना लिया। अच्छा, गॉसियन सरफेस बना लिया ऐसे, ठीक है भैया। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा हुआ बाहर की तरफ हुआ ई। अच्छा, और यहाँ पर छोटा सा एरिया डीए एरिया काटूंगा, वो भी बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही रेडियली आउटवर्ड है, दोनों के बीच में थीटा कितना है? 0, ठीक है। कहीं पे भी देख लीजिए, यहाँ पर बाहर की तरफ एरिया डी डी इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए, एरिया बाहर की तरफ, डीए इस तरफ, और आपका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। तो थीटा कितना हो गया मेरा? 0 के बराबर, ठीक है। अब गॉस लॉ कहता है क्या भैया कि नेट फ्लक्स जो होगा, फाई जो होता है, वो इंटीग्रेशन ई डॉट डीए बाय इसको क्यू नेट बाय एप्सिलॉन, ठीक है। क्यू नेट बाय एप्सिलॉन, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, माने टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है? बाय एप्सिलॉन नॉट। वो आपका क्या देगा? फ्लक्स देगा। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन, यही आपका, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए भैया, ये वाला का इस्तेमाल करते हैं। ई डॉट डीए, थीटा कितना है? 0 है। तो यहाँ पर ई की जगह पे क्या होगा? E1 लूंगा, डीए कॉस 0। क्यू इन कितना है भैया? गॉसियन सरफेस के अंदर, जो गॉसियन सरफेस बना है इसके अंदर चार्ज कितना है? ये वाला स्फीयर का चार्ज जितना उतना उसके अंदर में है, ठीक है भैया। तो कितना है चार्ज? क्यू है, क्यू है, हाँ। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो यहाँ पर डी E1 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। अच्छा, डीए कॉस 0 का वैल्यू 1, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया, ये जो डीए है, छोटा 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 डीए 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 जोड़ेंगे, तो ये वाला माने इसका, ये गॉसियन सरफेस का पूरा मुझे सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो ये जो मेरा जो बनाया है स्पेरिकल सेल बनाया है, तो स्पेरिकल सेल का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो E1 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इसको नीचे आ लेते हैं, नीचे ले आते हैं इसको। तो E1 इक्वल टू कितना हो गया? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। E1 इक्वल टू कितना होगा? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। तो भैया एक पॉइंट चार्ज क्यू रहता है, यहाँ से आर डिस्टेंस पूछता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। के का वैल्यू कितना था? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये जो चार्ज था भैया, इसे आउटसाइड पूछा था, आउटसाइड पूछा था, तो आउटसाइड के लिए वैसे ही कुछ दिखता है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। अब इसके वजह से हमको निकालना पड़ेगा, इसके वजह से इसका सरफेस पे है, इसकी वजह से इसका सरफेस पे। तो इसको मैं फिर से मैं पूरा डेरिवेशन के साथ ही बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो E1 मेरा मिल गया, ठीक है। अब E2 निकालेंगे। E1 मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ। E1 मिला है कितना? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। E1 मिला। सिमिलरली E2 निकालने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। चलिए, इसको मिटा दे रहा हूं।
शिवाय ओम नमः शिवाय। अच्छा इस पॉइंट पे पूछा है, ठीक है, तो उसका सरफेस पे ए मेरा है ऐसे, ठीक है, ठीक है भैया, है पक्का। अच्छा तो मान लेते हैं इसी पॉइंट पे पूछा है ना, रेडियस कितना है आर, इसका डिस्टेंस कितना है, चार्ज कितना है 2q इस पे। अच्छा अब क्या करेंगे, इसी सरफेस से एकदम सटे हुए, एकदम आर डिस्टेंस वाले, एकदम सटे हुए, एकदम सटे हुए, ठीक है, अब आप बाहर में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर में भी हम बना सकते हैं, ठीक है, फिर बाहर में बना के फिर सरफेस वाला वैल्यू पुट करके चलिए बाहर के लेके करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां से आर डिस्टेंस दूर ले लिया बाहर, गॉसियन सरफेस ऐसे बना लिया, गॉसियन सरफेस ऐसे बना लिया, ठीक है। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। अच्छा तो यहाँ पर डीए जो काटेंगे छोटा वो बाहर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, थीटा कितना है 0। अच्छा तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, हो रहा पक्का भैया। अच्छा ई बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, इसको E2 लिखेंगे, cos 0 1 होता है, डीए क्यू इन कितना है 2q टोटल चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पर E2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया उसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए इक्वल टू कितना हो गया 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया भैया E2 वो कितना आया 2q बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन। अच्छा जब सरफेस पे आएंगे भैया, यहाँ पे जस्ट सरफेस पे आएंगे, जब सरफेस पे आएंगे तो चार्ज तो उतना ही रहेगा ना भैया, चार्ज तो उतना ही रहेगा, और स्मॉल आर जो होगा भैया वो किसके बराबर होगा कैपिटल आर के बराबर। भैया ये पूरा स्फेरिकल सरफेस है, एकदम उसका सरफेस पे आ गया तो चार्ज तो उसके अंदर उतना ही है ना, और रेडियस मतलब जो डिस्टेंस हो गया वो कैपिटल आर, सरफेस पे आ गए, ठीक है, तो सरफेस पे स्मॉल आर की जगह कितना हो जाएगा कैपिटल आर, तो E2 मेरा कितना हो गया भैया 2q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो E2 मेरा मिल गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूं कितना 2q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, E2 मिल गया। अब देखिए बड़ा कितना है, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका ज्यादा है इसका कम है, तो E2 इज ग्रेटर देन E1, E2 इज ग्रेटर देन E1, तो E1 ग्रेटर देन E2, ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। अच्छा अच्छा यहाँ पर E3 लिख दिया ना, एक काम करते हैं यहाँ पर कितना होगा E2 इज ग्रेटर देन E1, E2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर E1 होगा, यहाँ पर E2 होगा, ठीक है, यहाँ पर E3 E2 इज ग्रेटर देन E1, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ठीक है, E1 इज ग्रेटर देन E2, E2 ग्रेटर देन E1, E1 बड़ा नहीं हो सकता, तो C और D में से कोई एक होगा, ठीक है। अच्छा चलिए अब देखते हैं तीसरा वाला निकालते हैं, ठीक है, इधर मिटा दे रहा हूं मैं, तीसरा वाला भी पूरा वैसे ही निकालेंगे हम लोग पूरा करके, ठीक है। चलिए तीसरा वाला अंदर में पूछ लिया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अच्छा यहाँ से कितना सेंटर से r डिस्टेंस दूर पे हमको गॉसियन सरफेस बना लिए गॉसियन सरफेस ऐसे। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे, पॉजिटिव चार्ज है ना तो बाहर की तरफ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा डीए बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया डीए वेक्टर भी बाहर की तरफ, थीटा कितना हो गया मेरा 0, थीटा कितना हो गया मेरा 0। अच्छा अब वही सेम इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ई आ गया बाहर, डी ए क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एरिया वेक्टर यहाँ से कितना आर दूर, तो ये जो एरिया होगा टोटल एरिया जोड़ेंगे डी ए जोड़ेंगे तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा तो 4, अच्छा क्यू इन ऊपर में रह जाएगा और नीचे में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, तो भैया डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, इसको E3 कर देते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, ये तो E2 और E1 कंपैरिजन पता चल गया, अब हमको E3 का पता करना है, E3 क्या हो रहा है, ठीक है, E3 क्या हो रहा है, तो क्यू इन हमको चाहिए, क्यू इन कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो इसमें टोटल चार्ज कितना है 4 क्यूब, तो टोटल वॉल्यूम इसका कितना है भैया 4/3 पाई आर का जगह कितना 2r का क्यूब इक्वल टू इसमें कितना चार्ज है 4 क्यूब चार्ज है ना भैया। ध्यान से सुनिए 4/3 पाई 2r का क्यूब में कितना चार्ज है 4 क्यूब। तो ये जो छोटा सा जो स्पीयर काटे हैं हम लोग माने स्पेरिकल सर्फेस जो लिए इसका, इस स्पीयर में कितना चार्ज होगा इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अरे भैया 10 रुपया का 5 चॉकलेट, तो 20 रुपया का कितना होगा, तो ऐसे निकालते हैं ना, 10 का कितना चाहिए 5, तो 1 का कितना 5/10, 10 15 का चाहिए 5/10 इंटू ऐसे 15 कर देते, वैसे यूनिटरी मेथड लगा देंगे, बनेगा फटाक से, ठीक है। तो 4/3 पाई 2r क्यूब में 4 क्यूब चार्ज, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको नहीं तो 1 में कितना होगा 4 क्यूब बाय 4/3 पाई 2r का क्यूब करेंगे तो 8r क्यूब। अब इस पर जो छोटा सा काटे हैं मानी जो छोटा सा स्पीयर उसका रेडियस कितना r है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब में कितना होगा, तो काम करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 क्यूब बाय 4/3 पाई 8r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब बढ़ गया, अब 4 2 जा 8, तो Q/2 आया, कितना है भैया Q/2, चार्ज कितना आया Q/2, तो Q इन का वैल्यू कितना आ गया Q/2 मिल गया मुझे। अब इसका काम नहीं है, सब मिटा दे रहा हूं, ठीक है। सब आया, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर E3 का जो वैल्यू आया भैया Q इन का वैल्यू कितना आ गया Q/2, Q/2 ऊपर में रख देंगे और नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, E2 निकला। E1 कितना है Q/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, E2 कितना है 2Q/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर जिसका ज्यादा सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगा ऊपर में डिनोमिनेटर में वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका है 2Q है, फिर Q है, फिर Q/2 है, तो सबसे बड़ा E2 फिर E1 फिर E3, ठीक है। तो E2 फिर E1 फिर E3, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। बस सिंपल गॉस लॉ आपको आना चाहिए था, गॉस लॉ सब में लगाएंगे धड़ धड़ सारे आंसर्स आ जाएंगे और आपका एकदम ऑप्शन एकदम सही आता, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।